हाय हाय फ्रेंड, फ्रेंड, वेलकम वेलकम टू टू खान खान रिएक्ट। रिएक्ट। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एसआरके किंग की मूवी बाजीगर और ये इसका पार्ट नंबर 16 होने वाला है। जी इसके मतलब 15 पार्ट हमने देख लिए। मूवी का ये लास्ट पार्ट है। पिछला पार्ट काफ़ी इमोशनल था। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप ये वाला पार्ट ऑनली देख रहे हैं तो मूवी अच्छी है, देखिए। जो है ना सारे पार्ट देखिए, काफ़ी सस्पेंस है, कहीं पे बोर फील नहीं होता इस मूवी को देखकर। जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सॉन्ग काफ़ी अच्छे आए। बाकी क्लाइमेक्स सीन है, देखते हैं क्लाइमेक्स सीन में हमें क्या देखने को मिलता है। पार्ट नंबर 16 तो क्लाइमेक्स सीन है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, हमारे साथ एंड तक ज़रूर देखिएगा। जल्दी से इस पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। इसी हाथ से मारा था ना मेरी माँ को, हा? यही हाथ उठाया था ना मेरी माँ पर। हा? 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 या! या! और! चुप रहो!
रुक जाओ अजय, रुक जाओ। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, अजय रुक जाओ। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या मैंने अपना हक हासिल कर लिया है माँ। उस तूफान को ही खत्म कर दिया जिसने हमें बेसहारा किया था माँ। अब तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी माँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक माँ के लिए इससे बढ़कर तकलीफ क्या हो सकती है? जिसके गोद में उसका बेटा जख्मी पड़ा हो और कुछ नहीं कर सकती। नहीं, शायद यही मेरा अंजाम था माँ। नहीं, माँ, आज बरसों बाद तेरी गोद में आके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है माँ। माँ, मुझे अपनी बाहों में समेट ले माँ, अपने आंचल में छुपा ले माँ। माँ, मैं बचपन से तेरे प्यार के लिए तरस रहा हूँ माँ। अब मैं जी भर के सोना चाहता हूँ, जी भर के सोना चाहता हूँ। सुझा मेरे बेटे, सुझा। कितने बरसों बाद तुम मेरे गोद में आया। अच्छा,
अजय 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 नहीं, अजय नहीं, अजय नहीं, मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल आवारा, दिल की दीवारों पे मैंने हाँ नाम लिखा है तुम्हारा। तेरे प्यार पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, तुझे लग जाए मेरी। काफ़ी गजब की फाइट देखने को मिली, इतना भयानक सीन आए, एकदम हॉरर टाइप जो है ना, मुंह के अंदर शीशे चुभे हुए थे और देख के बिल्कुल मतलब हॉरर वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब हैवान निकल के आ गया हो, जिस तरह से एंड पे फाइट दिखाई जा रही थी। क्योंकि जो अजय है ना, उसकी माँ को जो है ना उसने जो है ना धक्का दिया, इस वजह से अजय उसके बाद जो है ना, आज आप क्वाइट होके बैठे हो, पहले आप बोल दो। मुझे लगता है ऐसा मेरे साथ कोई बैठा ही नहीं है, मैं अकेला नहीं, मुझे तो रोना ही आ गया सच में। आप सही बोल रहे हैं ना, मैं वो उन सीन्स को याद कर रही हूँ और मुझसे देखे नहीं गए कि वो जो एक हम देखते हैं ना कभी वो डरावनी मूवीज होती हैं तो उसमें वो बन के आ जाते हैं, इधर से सारा ब्लड निकल रहा होता है, इधर से शीशे, और इस तरह से वो सारा बिल्कुल वही सीन लग रहा था और बहुत ज्यादा डरावने एक्शन से एंड पे जो किए SRK किंग ने। तो एंड पे जो आई ना स्टोरी काफी ज्यादा सस्पेंसिव थी, काफी अच्छी थी, लेकिन जो एंडिंग थी ना वो मतलब ऐसी थी कि मतलब वो सारा कुछ अपनी माँ के लिए कर रहा था और अपनी माँ पे जब बात आई, हालांकि पहले मार खा रहा था इतना ज्यादा, उसको गोली भी लगी हुई थी, उसको अपनी तकलीफ नजर नहीं आ रही, जब माँ पे बात आई तो फिर तो एकदम जिल्लाद जैसे जिसे हम कहते हैं वो हाथ तोड़ दिए, शीशे मारे, जो उसको दिखा उसने मतलब थोड़ा थोड़ा जो है ना सब खत्म कर दिया सब, और जो मतलब जितने भी लोग लड़ने हैं उन सारों को डायरेक्ट कत्ल ही करता गया। और एंडिंग मतलब एंड पे जिस तरह से मतलब जो फिर उसने बोला पुलिस वाले ने कि तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता रुक जाओ, तो रुक गया। लेकिन जो चोपड़ा था ना वो इतनी घटिया था, उसने मतलब मौके का फायदा देखते हुए सरिया जाके मार दिया उसको। वो बड़ा गंदा सीन था ना। अच्छा वो हंस रहा था ना जब मुझे इसकी एंडिंग बिल्कुल मैंने ऐसी एक्सेप्ट नहीं करी थी। मुझे मतलब आप क्या चाहती थी, क्या होता? मैं यही चाहती थी कि एंड में वो जीत जाता, अपनी माँ को उसके घर लेके जाता, उसके साथ प्रिया भी होती, मतलब इस तरह से एक प्यारी एंडिंग। लेकिन क्योंकि उसने शायद बुरा किया था तभी उसके साथ इस तरह हुआ कि वो एंड पे मर गया। ये मतलब इस तरह की एंडिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे तो अगर मैं बताऊं पर्सनली तो मुझे ठीक लगी इसकी एंडिंग, क्योंकि अगर इस तरह के जो मतलब हैवान किस्म के कैरेक्टर को कोई बंदा निभाए और उसके बाद जो है ना वो जिंदा रहे तो मतलब वो सही नहीं लगता। थोड़ा मुझे लगता है कि वो अजीब लगता, बट हर किसी का अपना अपना माइंड सेट। मुझे ये एंडिंग ठीक लगी भाई, उसको भी मार दिया चोपड़े ने, मतलब चोपड़ा को भी मार दिया, अब जो है ना खुद भी मर गया। क्योंकि किसके साथ, ये प्रिया के साथ किस तरह जीता, उसकी बहन का कातिल, उसके अब्बू का कातिल, मतलब गलत सही बात वो अलग है। तो लेकिन मुझे तो ये सेंस वो इस तरह से सेंस नहीं बन रही, लेकिन एक मेरा अपना एक जाती तौर पे ख्याल है क्योंकि बाजीगर हो गई, बाजीगर की हार मतलब ये बाजीगर जिस तरह से था ना, तो वो बाजीगर रहता ना, बाजी तो वैसे तो उसने जीत ली, हार कर जो जीत जाए वही बाजीगर होता है ना। उसका डायलॉग भी यही था कि वो गया मरा लेकिन वो जीत भी गया, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, जो उसने मतलब देखा उसने दिखाया। और इन पे मतलब पूरी फैमिली में से, इनमें से भी चोपड़ा फैमिली में प्रिया जो है ना बच गई, बाकी 2 जनों को मतलब उसने उड़ा दिया, चलो भाई मरो। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब इसका कुछ इस तरह होने की कसूरवार सिर्फ चोपड़ा था, लेकिन उसने बाकी लोगों का यूज़ करके उस तक रीच की, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट वो नहीं
कुछ कर पाता, शायद बिल्कुल। करता भी तो फंस जाता। इंडिंग मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा थी, मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब यकीन जाने मतलब इस तरह के सीन्स है ना, जब एंड पे वो मतलब माँ को लाते हैं यार, एंड पे मतलब प्रिया जब रोने लगी ना, तब तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन चला गया। क्योंकि जो बंदे की फीलिंग होती है ना, वो निकल आती हैं कि मतलब सही के साथ और गलत के साथ, और इमोशन समझने लग जाता है ना इंसान, फिर उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ रॉन्ग है। हालांकि प्रिया चोपड़ा फैमिली थी और इसने मतलब जिन्हें उसकी सारी फैमिली ख़त्म कर दी, लेकिन वो भी एंड पे रो रही थी, क्योंकि उस बच्चे को बिगाड़ने के पीछे कहीं ना कहीं मतलब सारा जो जाता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा चोपड़ा ही को ही है। जाता है। बच्चा अच्छा इसी तरह ही है कि जो चीज देखता है वही चीज वो बन जाता है। ये तो बात हक है कि जो उसने देखा कि जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, उसकी बहन मर गई, उसके बाबा मर गए, तो वो चीज उसने दोबारा करी। यार अच्छा यार मतलब ये जो मूवीज होती है ना, इस टाइप के रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और साथ ही ने मतलब अपने करियर के स्टार्ट में ही इस तरह का रोल मतलब एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह गजब की एक्टिंग करी ना। ऐसे नहीं मतलब किंग बोले जाते सर, मतलब हम अगर एक्टिंग की बात करें तो बहुत ही हाई लेवल की एक्टिंग करी। मुझे मतलब सर ने इस मूवी को आई थिंक 4-5 चौथी पांचवी मूवी होगी शायद, अगर ज़्यादा मैं मतलब ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे कम ही होगी, तो उस मूवी में इस तरह की हाई लेवल की परफॉर्मेंस हमने दीवाना देखी, उसमें थोड़ा सा ऐसा सीन आया था, दीवाना फर्स्ट मूवी थी इनकी, तो तब ही सर ने मनवा दिया कि मैं मतलब एक्टर हूँ और बिल्कुल। मतलब मैं इस इंडस्ट्री पे राज करूँगा। इसलिए ऐसा ही है। आज मतलब किंग खान जो है ना, वो मतलब आज बॉलीवुड में इस तरह से उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, और तभी उनका मतलब इतना बड़ा नाम है। और एक चीज ये भी है कि जो स्टोरी थी ना, वो डायरेक्टर को भी मैं दाद देना चाहूंगी कि इतना सस्पेंस क्रिएट किया, इतना ज्यादा मतलब वो हर चीज से जीतता आया, और एंड पे जिस तरह से उसको खत्म कर दिया और बाजीगर बनाया। तो ये जो एक रोल था, एज सच मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मोस्टली जो हम जैसे देखने वाले होते हैं, मूवीज को देखने वाले, वो इस तरह का हीरो का इस तरह का कैरेक्टर कभी भी नहीं कहते कि भाई हाँ भाई ये मूवी का मेन जो हीरो है, एक कैरेक्टर है, वो इस तरह से गुनाह भी कर रहा है और इस तरह से मासूम भी बन रहा है, और इस तरह की चीजें मोस्टली एक्सेप्ट नहीं की जाती है ये ना। चीज तो है बिल्कुल, क्योंकि माशरे में कोई भी इंसान जो गलत काम कर रहा हो, खून कर रहा हो, तो किसी को ही अच्छा नहीं लगता। हाँ, मोस्टली लेकिन 80 to 90% से भी ज्यादा 95% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये गलत है, किसी का मतलब खून बहाना बहुत ही गलत चीज़ है, और मासूम लोगों को खास तौर पर मारना वो गलत है। बट मूवी के अंदर जो चीज़ दिखाई गई उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मतलब उसने इतना कुछ सहा, अपनी फैमिली खो दी, तो वो जो बचपन उसकी मासूमियत थी ना, वो छीन ली। जब बचपन में कोई मासूम बच्चे की मासूमियत छीन ली जाए ना, तो उसके अंदर से हैवान निकल आता है, और वो फिर नहीं देखता कि आगे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। अच्छे बुरे की जो है ना, उससे सनास चली जाती है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ, इसलिए इसने बाजीगर ने इतने ज़्यादा कत्ल किए। अच्छा एंड पे जो सीन आए, गलत मत वो सॉन्ग आया हल्का सा, बाजीगर का। हाँ व्यूअर आप बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। जो है ना, मुझे तो इंडियन इसकी ठीक ठाक लगी, आलिया को इतनी मतलब इंडियन पे थोड़ी सी आलिया को पसंद नहीं आई। हाँ एंड पे जो मतलब सॉन्ग आया गलत मत समझना मुझे, तो वो मतलब कल ही आई बाजीगर सॉन्ग की, वो काफ़ी जो है ना अच्छी लगी, काफ़ी मैच कर गई। आलिया आपने कुछ बोलना है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यही बोलना था, मुझे लगा मूवी से लेकर शायद कुछ बोलना होगा। मूवी से बहुत रिलेटेड बोल लिया हमने, बहुत ऐसा नहीं? बोल लिया, बहुत ज्यादा। काफी अच्छा करेक्टर था, और मेरे काफी ख्याल में अच्छा था। हाँ, और काफी अच्छा मतलब काफी अच्छी मूवी थी, एक सस्पेंसिव और प्यारी सी मूवी थी। पहले बोल लिया, अब और बातें बोलने का दिल करेगा, अब ऐसा दिमाग और मतलब वो आपका मतलब एक लाइन आपने बोल दी, आपको याद नहीं रही, अभी आप मतलब कुछ और एंगल से देखने लग जाएगी हाँ। आलिया, और मूवी को मतलब कुछ और वे में फिर और मैं कुछ और और बोलने लग जाएगी। एक्सप्लेन तो इसीलिए मतलब हमने जो बोलना था वो हमने बोल दिया। अब व्यूअर आपकी बारी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने हमारे साथ ये सारी मूवी देखी है तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं देखी तो भाई प्लेलिस्ट भी बना देते हैं हम, उधर जाके देख सकते हैं सारे पार्ट जो है इस मूवी के अवेलेबल हैं चैनल पर। जो बीच बीच में सीन आए काफ़ी मज़ेदार थे, अगर मिस करके बैठे हुए हो तो जाओ देखो, काफ़ी ज़्यादा जो है ना सस्पेंस और थ्रिलर भी है बीच में, सॉन्ग भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, हल्का फुल्का जो है ना रोमांस सीन भी हैं,
और काफ़ी अच्छी जो है ना मूवी ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा अच्छी थी, बढ़िया लगी हमें तो, मुझे बढ़िया लगी है, आलिया को भी बढ़िया लगी, लेकिन इंडियन थोड़ी सी आलिया को सही नहीं लगी। तो मिलते हैं आपसे जो है ना नेक्स्ट मूवी के साथ किसी नए ट्रेलर, आज तक हम ट्रेलर नहीं कर रहे तो वो हम कोशिश करेंगे साथ, मतलब एक डे जो है ना ट्रेलर को देंगे सारे जितने भी हमने मिस कर रखे हैं, बहुत सारे ट्रेलर आ चुके हैं माजरत से के साथ, लेकिन बट हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम करेंगे ज़रूर कुछ भी। बट जो है ना जो मेन मतलब जो चीज़ें हैं, जो मेन मूवीज़ जो ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट कर चुकी हैं, उनके जो ट्रेलर हैं वो तो हम ज़रूर से देखेंगे, उन पे मतलब हमारा मन करता है देखें। तो बाकी जो है ना अभी नहीं ला पा रहे उस चीज़ की माजरत, कल या परसों तक शायद जो है ना मूवी आ जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पर। बाकी इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखा करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें। भाई हमारी लिस्ट एंड होने वाली है बहुत जल्दी, ये लिस्ट जो है ना एंड हो जाएगी, इसको एंड करेंगे, फिर हम मतलब वही पुराना सीन मतलब कुछ मूवीज़ 90s की पिक करके फिर सिलेक्शन पहले की तरह मतलब व्यूअर की बेस पे सारी सिलेक्शन आ जाएगी, जो ज़्यादा डिमांड में होगी वहीं लेके आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लिस्ट के चक्कर में ना हम खुद भी काफ़ी बाउंड हो चुके हैं कुछ और देख भी नहीं सकते। सो अब क्या बोलूँ तो मिलते बहुत हैं। कुछ बोल दिया। हाँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।